हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये उस दिन की वीडियो थी जिस दिन मैंने 2 सीटर सोफ़ा मंगवाया था और कुछ बातें ना रखनी पड़ती हैं प्रूफ के लिए, अदरवाइज़ आप लोग कमेंट कर देते हो कि नहीं मैंने खुद से ही बोल रही हूँ। क्योंकि मैंने बोला था ना कि मैंने जो वो सोफ़ा था जो मेरा उस घर में 3 सीटर रखा हुआ था वो फ्री में मैंने इनको, जो ये सोफ़ा छोड़ने आए थे, इनको वैसे ही दे दिया था फ्री में। तो ये बात इसीलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था, क्योंकि फिर कमेंट में कहने वाले आ जाते हैं कि नहीं बेच दिया होगा, ऐसे ही कह रहे हो। तो मैंने बेचा नहीं था, ये इनको ही दे दिया था, ये अपने घर में यूज़ कर लेंगे। तो इधर ये देखिए रख के जा रहे थे। और बाकी तो देखिए फ़र्नीचर मैं नहीं निकालूंगी घर से बाहर, क्योंकि सारा फर्नीचर मैंने नया ही ख़रीदा था। इवन ये सोफ़ा भी मैंने नया ही ख़रीदा था, पर थोड़ा सा हम इस घर में अभी कोई रह नहीं रहा था, तो इस वजह से चूहों ने बर्बाद कर दिया था मेरा सोफ़ा। बिल्कुल फाड़ फूड के अंदर से रहने का बैठने लग गए थे इसके अंदर चूहे इसमें सोफ़े के अंदर। तो मैं ये दिखा रही थी कि ये खाली जगह हो गई थी, यहाँ से निकल गया था और जगह भी नहीं थी ये 3 सीटर रखने की यहाँ इस घर में। अब थोड़ा ये घर भी खाली खाली सा लगेगा। इसकी जगह मैंने वो लकड़ी वाले दो सोफ़े जो मेरे उस घर में रखे हुए थे वो वहाँ रख लिए थे। उसके बाद ये 26 जनवरी का दिन था, मैं आई थी अपने यहाँ सोसाइटी के ऑफिस में, क्योंकि मुझे मेंटेनेंस जमा करवाना था दोनों फ्लैट्स का। लेकिन मेरे को ध्यान नहीं रहा कि आज 26 जनवरी है, मैं भूल गई। और फिर जब मैं यहाँ आई तो मुझे ध्यान आया कि ऑफिस बंद था, क्योंकि ऑफिस की छुट्टी थी। तो फिर यहाँ से मैं वापस हो ली। और मुझे समझ नहीं आता, आजकल विहान पता है रोज़ की रोज़ रोना शुरू कर देता है। जब से इसका स्कूल बंद है ना, तब से इसने ना एक वो हो गया है कि मुझे दुकान पे लेके जाओ, मुझे दुकान पे लेके जाओ। रोज़ की रोज़ इतना रोना लग जाता है ना, दिन में दोपहर को कहता है मुझे दुकान पे से कुछ दिलवा के लाओ, कुछ भी लाओ, बस दुकान से दिलवा के लाओ। फिर मेरे को मैं फिर वही है, पिघल जाती हूँ बच्चे के सामने। मैं कहती हूँ चल दिलवा लाऊंगी कुछ 5, 10, 15 रुपए का सामान इसका जो भी है। तो ये अपना खुशी खुशी आ गया था दुकान में और मांग रहा था कुरकुरे, बट मैं मना कर रही थी क्योंकि कुरकुरे में मिर्ची होती है। बेटा कुरकुरे में मिर्ची होती है, कैसे खाओगे। और यहाँ तो मुझे दिख भी नहीं रहे, है ही नहीं कुरकुरे। ये खा लो, मुझे तो कुरकुरे ये नहीं खाने। ये वाला ले लो। नहीं मुझे खाना है। कौन सा? ये वाला लेना है, इसमें मिर्ची होती है, खा लोगे? खाऊंगा। ठीक है, दिलवा दिया। क्या ले? बस ले लिया बाबू ने अपनी चीज। ले लो ना, ले लो ना। 100 रुपए के अंडे दे दीजिए, पैक कर देना, ताजे बिल्कुल। देख खाली है ये डब्बा, ये देख है ही नहीं इसमें, देखो है ही नहीं इसमें, खाली डब्बा है ना। हाँ मिल गया। नहीं है बेटा इसमें, मेरे को तो नजर नहीं आया। अगर होता मैं दिलवा देती ना। एक पैकेट ये लिया ब्रेड का, ब्राउन ब्रेड। इसमें पहले हाँ क्या है विहान बोलो क्या, ये ले, ठीक है, खुश। हाँ जी हो गया। और ये तो मैंने पहली वाली दुकान से ख़रीदा था, अभी गई थी यहाँ से मैंने लॉलीपॉप लिया है, ये लिया है और अंडे लिए हैं। चलो चलते हैं घर जाके खाना, ठीक है। ये खाएंगे। आप रहने दो, आप तोड़ दोगे, अंडा है, छोड़ो आप। नहीं हाँ घर जाके दे दूँगी मैं आपको, आप चलो। तो इधर मैंने विहान को एक 10 रुपए का नमकीन का पैकेट भी दिलवा दिया था। अंडे लेकर गई थी, रास्ते में ही 2 टूट गए मेरे अंडे। इधर एक अंडा टूट गया, एक जब मैं घर पे थी वो मुझसे टूट गया था। तो ऐसे ही होता है कि अंडों का तो जैसे पूरी की पूरी ट्रे किसी तरीके से ले आओ तो ले आओ घर में। मेरा एक आधा अंडा तो हमेशा रास्ते में, क्योंकि बाइक पे लेके आती हूँ ना तो हो ही जाता है ख़राब। तो यहाँ मैंने घर आने के बाद देखो ये अंडे बनाए थे, 3 अंडे मैंने खाए, विहान ने 1 अंडा भी नहीं खाया। फिर अगले दिन मैंने रख दिए थे बाकी 2 अंडे संभाल के, तो सुबह ब्रेकफास्ट में गर्म करके विहान को खिला दिए थे। ये मैं फिर मैंने देखा विहान अंडे नहीं खा रहा है, तो मैंने कहा चलो मैं चावल बनाती हूँ। ये चावल रखे हुए थे, इसमें मैं नमकीन चावल की तरह छोंक देती हूँ और ये विहान खुश होकर खाता है। इसमें मैंने आलू ऐड कर दिए थे, मम्मी ने उबाल रखे थे। देखो चावल के आलू का ही मैंने दोबारा से 2-3 बार बनाया मैंने। एक बार विहान ने खुश होकर खा लिया तो मैंने उसके बाद दोबारा बनाया, फिर एक बार, 3 बार बना चुकी हूँ। इधर मैं डेली सुबह शाम इस टाइम में 2 गिलास दूध पीती हूँ रोज़, अपना जो प्रोटीन शेक का, क्योंकि मुझे ठंड लगती है। एक तो सुबह उठते ही मुझे ठंड लग रही होती है, उस टाइम मैं अपना गरम गरम दूध पीती हूँ
और उसके बाद एक बार शाम को 5-6 बजे के टाइम जब थोड़ी ठंडा मौसम हो जाता है उस टाइम भी मैं 1 गिलास दूध पी लेती हूँ। उसके बाद ये अगला दिन आ गया था, मतलब 27 तारीख का। आज मेरे हाथ पे चोट लगी थी, तो अभी नहीं लगी थी, आज सुबह का टाइम था। और विहान मुझे बोल रहा, मम्मी मुझे ना फ़ौजी वाली यूनिफॉर्म पहना दो। तो मैंने कहा चल आ जा बेटा। और अच्छी बात ये है कि अभी पिछले 2 दिन से इतनी कड़ी धूप निकल रही है ना, ऐसा लगता है जैसे गर्मियाँ वापस आ गई हो। बीच में तो इतना ठंडा मौसम हो गया था, पर मम्मी कह रहे हैं कि अभी ठंड दोबारा पड़ेगी, क्योंकि बीच में एक दिन भी बारिश आएगी। देख लियो, बारिश आती है अभी और इन दिनों जनवरी के आखिरी में, और जैसे ही बारिश आएगी फिर से मौसम ठंडा हो जाएगा। तो ना ही आए अच्छा है बारिश, क्योंकि अभी मौसम खुलने लगा है, दिन थोड़े से बड़े होने लग गए हैं। और अब सुबह की ठंड रह गई है, थोड़ी सुबह ठंड होती है, एक थोड़ा सा शाम के टाइम 6 बजे के बाद ठंड होती है। बाकी दोपहर को इतनी अच्छी धूप होती है, आराम से अपने घर के काम बढ़िया कर सकते हैं हम। और देखिए मेरे चोट बहुत ज़्यादा लगी थी हाथ में, जो आप कमेंट कर रहे थे कि कुछ नहीं लगी कुछ नहीं लगी, बहुत ज़्यादा डीप लग गई थी। लेकिन वो है कि वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा, आपको समझ नहीं आ रहा कितनी लगी है। मैं हॉस्पिटल भी गई थी, बल्कि डॉक्टर के पास। तो ये देखिए, ये तो सुबह का टाइम था, तब तक तो मैं अच्छी खासी थी बिल्कुल। और मम्मी अब तो देखिए, बल्कि मेरे इस हाथ से काम भी नहीं कर सकती मैं कोई पानी वाला, क्योंकि मेरे ना हाथ पे ऐसा है, मेरे को सूखा रखना है 1-2 दिन तो अपना हाथ। जैसे इस पर पानी पड़ेगा ना मेरे बहुत तेज़ दर्द होगा, और ये मेरी चोट फिर ठीक भी नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा डीप लग गई है मेरे हाथ पे। तो इधर विहान ना जब भी यूनिफॉर्म पहनता है ना, ये जय हिंद बोलने लग जाता है, तो बहुत ही प्यारा लगता है। लेकिन सच में विहान ने मेरी इतनी केयर करी, जब मेरी चोट लगी विहान मेरे लिए इतना केयर कर रहा था। कभी मेरे लिए पानी ला रहा, कभी मम्मी आप ऐसे रख लो, मम्मी अपना हाथ ठीक कर लो, मम्मी ऐसे, इतना प्यार दिखा रहा था मुझे। और यहाँ पे मम्मी अपनी सुबह की दवाई ले रही है शुगर की। मम्मी की ना शुगर की दवाई 2 टाइम होती है, एक बार सुबह खाना खाने के बाद, एक बार शाम को खाना खाने के बाद। इसके अलावा मम्मी की अभी 10 दिन की इन्फेक्शन जो उनके थी उसकी भी दवाइयाँ चल रही हैं, तो अभी उनकी दवाई चलेगी। अभी हफ्ते बाद मम्मी को मैं फिर दोबारा हॉस्पिटल दिखा लाऊंगी, यही नज़दीक में ही है। और आज भी मैं गई थी ना हॉस्पिटल में, वहाँ पे डिलीवरी का है मेन तो वो हॉस्पिटल, वहाँ पे दवाइयाँ मुफ्त में मिल जाती हैं, इंजेक्शन वगैरह भी फ्री में लग जाते हैं। तो मैं अपना टेटनस का लगवा के आई हूँ आज हॉस्पिटल में, मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा। एक्चुअली डिस्पेंसरी बंद हो गई थी तो मैंने पर्ची नहीं कटवा पाई, अदरवाइज़ पर्ची कटवाती तो मुझे ना दवाई भी मिल जाती, कुछ बैंडेज वगैरह इस तरीके से, और मेरा ये पूरा ही पट्टी भी कर देते मेरे हाथ पे। तो यही होता है कि मेरे को, अब तो मैं यहीं जाती हूँ, मेरे घर के नज़दीक है, सरकारी हॉस्पिटल है। इधर ये देखो ये वाला, इधर कोई खर्चा नहीं आता, मम्मी का इलाज भी यहीं पर ही चल रहा है। और अब जैसे कभी बच्चे के भी खांसी जुकाम कुछ हो जाए तो मैं यहीं पर ही विहान को लेके आया करूँगी, क्योंकि देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो इतना पैसा लग जाता है, और दवाई ये भी वही दवाई देते हैं और वहाँ पर भी वही दवाई मिलती है। तो देखिए अपने थोड़े पैसे बचेंगे तो कल को बच्चे के लिए ही फल फ्रूट ले आओ। तो इधर से मैंने अंगूर लिए हैं 80 रुपये के किलो, मंडी आ गई मैं सीधा, तो अब आए हुए हैं तो कुछ फल फ्रूट बच्चे के लिए लेके चलेंगे यहाँ से। इधर से मैं स्ट्रॉबेरी ले रही हूँ 40 रुपये की एक डब्बी, लीजिए इसमें से काट लीजिए, ले ली ना। उसके बाद घर आके मैंने ये स्ट्रॉबेरी कट करके विहान को खिला दी थी, फिर मैंने ट्यूशन भेज दिया था। सही में वैसे ह्यूमैनिटी कहाँ गई है, मीन्स मेरे हाथ पे लगी, मेरे चोट लगी हुई है, देखो ये देखो आप, पूरा अंदर तक है, ये पूरा मेरे लग गई है हाथ पे। ये मेरे अभी ये हाथ में पूरे दर्द है मेरे, इस हाथ में अंगूठे में तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद आप कह रहे हो कि इतनी तो बच्चों को लग जाती है चोट, मेरे दर्द हो रहा है भाई, सर्दी की चोट है, सर्दी में तो इतनी सी चोट लग जाती है। और ये तो मेरे बहुत अंदर तक ऐसे हो गया था बिल्कुल ही, ये पूरा ऐसे देखो मेरा हाथ में लग गई। और आप लोग ऐसे कमेंट कर रहे हो कि नहीं ऐसे ही है, थोड़ी लगी है इसमें, ये तो कुछ नहीं होता, मतलब हद ही हो गई यार, हद ही हो गई। मतलब मेरे दर्द हो रहा है, मेरे को, मैं सोच रही हूँ कि मेरे इतने काम पड़े थे, मुझे निपटाने थे, कैसे होंगे घर के। बाकी अभी इधर आई थी क्योंकि उधर ना कुछ गाने वाने चल रहे थे पड़ोस में, तो मैं इधर आ गई थी, मैंने कहा इधर आके आप लोगों से थोड़ी देर में बात कर लेती हूँ।
और विहान पढ़ाई में देखिए बहुत इंटेलिजेंट है, उसके लिए ऐसे मत कहा कीजिए। विहान अब वही बच्चा है जो ए से जेड तक अल्फ़ाबेट सुना देता था जब बिल्कुल छोटा सा था। वो तो मैं विहान पे दबाव नहीं डालती पढ़ाई का, क्योंकि मेरे को पता है कि विहान की अभी बीमारी जैसे थोड़ा दवाइयाँ चल रही हैं, तो मैं उसके ज़्यादा दिमाग पे जैसे जोर नहीं डालना चाहती कि वो बहुत ज़्यादा दबाव डालूँ। अदरवाइज़ तो मैं विहान पे बहुत शुरू में ध्यान देती थी पढ़ाई पे, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा अभी छोटी क्लास है, कोई इतना प्रेशर देने वाली बात नहीं है। बच्चे में है ही कितने साल का यार, 3.5 साल का बच्चा है, और आप कह रहे हो इंटेलिजेंट नहीं है पढ़ाई में। मीन्स अपना पढ़ाई करता है, लिख रहा है, अच्छा ABCD बना लेता है, पूरा लिखना भी आता है। बताओ 3.5 साल का बच्चा पोइम सुना देता है, अल्फ़ाबेट्स रिकॉग्नाइज कर लेता है, 1 से 10 तक काउंटिंग सुना देता है, A से लेके Z तक अल्फ़ाबेट सुना देता है। इसके अलावा लिखना भी आ गया है मेरा बच्चा, पेंसिल पकड़ के HA जो बेसिक लेटर्स होते हैं कैपिटल वो भी बना लेता है। तो आप क्या सोचते हो कि एक 3.5 साल का बच्चा क्या आइंस्टाइन बन जाएगा, जो इस तरीके का कमेंट कर रहे हो कि विहान इंटेलिजेंट बच्चा नहीं है, बिल्कुल ऐसा है वैसा है। इस तरीके कमेंट्स मेरी वीडियो के नीचे लिखे गए हैं। मेरे बच्चे के लिए मासूम नहीं है, स्वीट नहीं है, बच्चों वाली कोई मासूमियत वाली बात नहीं दिखती, ऐसे नहीं दिखता। मीन्स ऐसे कैसे कह सकते हो, इतना प्यारा सा बच्चा है मेरा विहान। और पढ़ाई के लिए यार नर्सरी क्लास में है, नर्सरी क्लास में, और क्या मतलब आप क्या उम्मीद करते हो कि बच्चा क्या 1 से लेके 100 तक काउंटिंग सुना देगा इस एज में? भाई जितना कर रहा है जैसा कर रहा है ठीक है। अभी तो 4-5 महीने से तो स्कूल जाना शुरू किया है बच्चे ने, और आप उसको अभी से ही, मैं तो बिल्कुल प्रेशर नहीं डालती बच्चे पे पढ़ाई का इतना। बस हाँ ट्यूशन जरूर भेजती हूँ विहान को, मंडे से सैटरडे जाता है, संडे की उसकी छुट्टी होती है, अपना 2 घंटे बैठता है पढ़ता है, बल्कि मैं 1.5 घंटे में ही ले आती हूँ कई बार तो विहान को। जितना कोशिश करती हूँ कि 4:30 छोड़ के आती हूँ, वैसे 4 बजे का टाइम है, और 5:50 तक ऐसे ले आती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है ज़्यादा 2 घंटे छोटे से बच्चे को बैठा के रखना। बाकी ट्यूशन वाली मैम ने विहान के लिए बोला है कि विहान को आप ना बोल दोगे ना कि बैठ के लिख ले, वो अपने आप लिखता है, मतलब इतना सीख गया, वो अपने आप बैठ के लिख लेता है। और मैंने उसको नहीं सिखाया पेंसिल पकड़ना, ट्यूशन वाले मैम ने सिखाया उसको पेंसिल पकड़ना। उसको लिखना मैंने नहीं सिखाया, ट्यूशन वाले मैम ने सिखाया है। आज वो खुद पढ़ाई करता है। लेकिन अच्छी बात ये देखो, मुझे पता था कि देखो मेरे पास टाइम नहीं था पढ़ाने का विहान को, या फिर ये लगा लो कि मेरे को कहीं ना कहीं मैं डिप्रेशन में चल रही थी उन दिनों का, पिछले कुछ महीनों से टेंशन में थी। तो मुझे पता था कि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, तो मैंने विहान का, मेरे को था कि उसका पढ़ाई खराब ना हो, मैं उन्हें उसका ट्यूशन लगवा लिया था कि चलो अपना बच्चा वहां बैठ के पढ़ लिया करेगा, ताकि उसका कल को ये ना हो कि कल को मेरे को लगे कि मेरी वजह से बच्चा कमजोर रह गया पढ़ाई में, कि मैंने उसकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। इसीलिए, और अभी बहुत अच्छा चल रहा है। ट्यूशन वाली मैम ने खुद बोला है कि विहान बहुत अच्छा कर रहा है इस टाइम पढ़ाई में, तो उसको ऐसे मत बोलिए, वो अच्छा है पढ़ाई में, इंटेलिजेंट है वो। अगर नहीं भी होगा तब भी, नॉर्मल भी होगा ना, एवरेज भी, तब भी मैं उतना ही प्यार करूंगी अपने बच्चे से जितना तब करती, क्योंकि मेरे लिए मेरा बच्चा सबसे अच्छा है। क्योंकि देखो हर माँ को अपना बच्चा प्यारा लगता है, मुझे भी बहुत प्यारा लगता है। ठीक है जी, चलिए एंड करते हैं वीडियो का। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।